खान साहब और उनकी एहलिया बुशरा इमरान के खिलाफ अडियाला जेल के अंदर तोशाखाना केस 2, जिसको बुल्गेरी सेट के नाम से भी जाना जाता है, FIA के बिहाफ पर आज इस्तगासे ने तफ्तीशी अफसरान जो हैं वो पेश किए। और आज तफ्तीशी अफसरान ने जो नैब के गवाह थे अपना बयान कलमबंद करवाया और उन बयानों के बाद उनके ऊपर बहुत मुफस्सल जरा हुई, जिसके बाद एक दफ़ा फिर आज सरकार का केस बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुआ। मैं आपको तोशाखाना केस के ऊपर कुछ ब्रीफिंग देना चाहता हूँ। ये तोशाखाना केस बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं। तोशाखाना केस, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बहुत पुराना केस है और वही चला आ रहा है। इसका मतलब है कि तोशाखाना केस को बार बार मुख्तलिफ पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पकड़ती हैं और मियाँ बीवी को प्रोसिक्यूट कर देती हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि जज हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान साहब को 3 साल की सजा तोशाखाना केस में ECP वाले रेफरेंस में उन इमरान खान साहब को सजा हुई। उसके बाद थाना कोसार में मियाँ बीवी के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई तोशाखाना गिफ्ट पर। उसके ऊपर दोनों मियाँ बीवी की आज दिन तक जमानत इंटैक्ट है और जमानत पे कार्रवाई चल रही है। तो ये थाने की कार्रवाई हो गई। उसके बाद नैब आ गई और नैब ने ऊपर नीचे बहुत जल्दी में, जब साइफर केस कंक्लूड हुआ, जब इद्दत निकाह केस कंक्लूड हुआ, तो नैब ने अपना हाथ सीधा किया तोशाखाना केस में, मगर उन्होंने चूज किया कि हम तमाम तोहफों में से एक तोहफा सिर्फ सेलेक्ट करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे मेरे आगे 10 कैमरे पड़े हुए हैं, तो वो कहेंगे कि आज का केस सिर्फ एक माइक की हद तक, बाकी माइक फिर किसी दिन हम प्रोसिक्यूट करेंगे। ऐसे क्रिमिनल लॉ नहीं होता, मजाक उड़ता है क्रिमिनल लॉ का। ये अब्यूज है क्रिमिनल मशीनरी की और इसको हमेशा से कंडेम किया है कि ऐसे नहीं हो सकता। सो नैब ने बगैर जिरा मुकम्मल हुए, बगैर 342 के बयान के, चूंकि बहुत जल्दी में इमरान खान साहब की कन्विक्शन चाहिए थी, सो नैब 14 साल की कन्विक्शन ले गई, जिसको सिर्फ 15 दिन हमें लगे उस कन्विक्शन को गिराने में। इसी तरह ECP की कन्विक्शन को भी जमानत लेने में सिर्फ 15 दिन लगे। मकसद ये है कि क्या सरकार की रिसोर्सेज, क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑन रिपीट एक ही कपल को बार बार डिफरेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से प्रोसिक्यूट करने के लिए, क्या ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का मकसद यही रह गया है? और अब क्या चल रहा है कि अब फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी FIA वो आ गई है मैदान में उसी तोशाखाना को पकड़ के कि हम क्यों पीछे रह जाएं, हम भी इस पर अपना मुकदमा चलाएंगे और हम भी हाथ सीधा करेंगे। सो ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती क्रिमिनल लॉ में कि एक ही ट्रांजैक्शन को, एक ही अलेज्ड क्राइम को, एक ही सो कॉल्ड जुर्म को मुख्तलिफ पाकिस्तान की तफ्तीशी इदारे पकड़ते हैं और वो आते हैं और वो उसके ऊपर। और अफसोस की बात ये कि सारों के पास वही गवाह है, सारों के पास वही एक इनामुल्लाह शाह है और सारों के पास वही एक सुहेब अब्बासी है। ये दो गवाह बार बार ऑन रिपीट, और वो हर तफ्तीश में आके कहते हैं आज हमें सिर्फ इस तोहफे की हद तक याद है बात। सो एक मजाक बना हुआ है इस ट्रायल का। अब तो हम मजाक ही कहेंगे इसको कि अब ये सीरियस प्रोसिक्यूशन तो रही नहीं है, लाफिंग स्टॉक बन चुकी है इसको हम कहेंगे। और ये प्रोसिक्यूशन मैं आपको बताता चलूँ, ये सिर्फ 2 से 3 हेयरिंग्स में कंक्लूड होने वाली है। अब सबसे बड़ा जो हमारे लिए हेयरिंग है वो कल सुबह है, वो अलकादिर ट्रस्ट की हेयरिंग है, जो कि मैं आपको बताऊं जनवरी से मियाँ बीवी अपनी जमानत हासिल करने के लिए जो नया इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, द न्यू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मैं उसको न्यू ये कहूँगा कि न्यू में जब से नए चीफ जस्टिस साहब आए, ना इमरान खान साहब का कोई केस लगा है, ना ही उनको कोई रिलीफ मिली है। कोई मुकदमा एक्चुअली फिक्स नहीं हुआ, रिलीफ लेना ना लेना वो तो बात की बात है, मुकदमे लगाए नहीं जाते। सो फाइनली 8-9 माह के इंतजार के बाद कल अलकादिर की हेयरिंग मैच्योर है। और पॉजिटिव बात एक ही मैं बताऊंगा आपको कि इंशाल्लाह ये जमानत का केस है, अगर कल जमानत मियाँ बीवी की अगर दोनों की हो जाती है तो दोनों की रिलीज कल मैच्योर है, कल उनकी रिलीज तैयार है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जितने लीगल केसेस बने थे वो सब के सब एक एक करके खत्म हो चुके हैं। सब या एक्विटल्स हो गए हैं या सस्पेंडेड सेंटेंस है, यानी कि सजाएं मुअत्तल हो गई हैं, या उनमें प्री अरेस्ट हो गई है या पोस्ट अरेस्ट हो गई है, यानी फ्रीडम आज़ादी तैयार है उन तमाम केसेस में। सिर्फ एक में कैद रखा हुआ है, उसका नाम अलकादिर है, वो कल लगा हुआ है और कल कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें उल्तमा हो, उसमें तारीख दी जाए या उसको एडजर्न किया जाए। हम उम्मीद करते हैं सरकार आए या ना आए, सरकार की तबीयत ठीक हो या ना ठीक हो, कल अलकादिर केस में डिजर्व करते हैं मियाँ बीवी के उनका ये फैसला कल आ जाए और फाइनली कल वो अडियाला जेल से बाहर आके यहाँ खड़े होके आप लोगों से बात करें। एक सेकंड सो ये मुश्किल नहीं है। सो उम्मीद करते हैं कि जो स्विफ्ट जस्टिस है वो मिले। हमने इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश की कि जेल में होने वाली जो ज्यादतियाँ हैं बड़ी बेसिक बातें हैं और बड़ी वो अजीबोगरीब सी, यानी बच्चों से बात ना करवाना, किताबें ना मिलना, टीवी ना होना, डॉक्टर ना होना, अखबार ना होना, किताबें तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है ना। आप किसी भी प्रिजनर को या किसी भी आप इनमेट को, आप इन लोगों को तो सजाएं कम होती है किताब पढ़ने से, डिग्री लेने से सजा कम होती है।
तो इधर किताब उनको दी नहीं जाती, वो कहते हैं मैं किताब पढ़ के मेरा वक्त गुजर जाता है। तो ये चीफ जस्टिस साहब को तमाम जो एक शिकवा है वो जा चुका है, और उसके नतीजे में अब हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कुछ इनको रिलीफ भी मिलेगी। सो इमरान खान साहब ने कभी भी कोई मेडिकल ग्राउंड आपने नहीं सुनी होगी मेरे मुंह से या उनके इंस्ट्रक्शंस पे, तो हैट्स ऑफ टू हिम। एट द एज ऑफ 72-73 वो तमाम मुकदमा लड़ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं। प्रॉबेबली ये क्रिकेट की दुनिया का जो स्टेमिना है ये उनके काम आ रहा है मुकदमे लड़ने में भी, कि वो इज नॉट गिविंग अप, और वो कहते हैं हम फाइट करते रहेंगे। सो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो चुका है मेरे ख्याल से, तो 300-350 केसेस लड़े जा चुके हैं, 550-600 वकालतनामे दाखिल हो चुके हैं, बट ख़त्म नहीं हो रहा ये सिलसिला। काफ़ी ज़्यादा अब ये ड्रैग हो गया है, बहुत ज़्यादा इम्तिहान लंबा हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि कल चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनसे काफ़ी ज़्यादा गिले शिकवे इकट्ठे हुए हैं, वो कल ये पिटिशन सुने, और जैसे इससे पहले तमाम केसेस में इंसाफ होता है वो कल इंसाफ करें और ये ज़मानतें एक्सेप्ट करें, ताकि कल इनकी रिलीज मुमकिन हो। इससे पहले ये जो शाहरुख अर्जुमन साहब, फाजिल जज साहब, जो इस वक्त तोशा खाना में बहुत तेज़ी से प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, हमारी झोली में एक और केस सजा का डाल जाए, तोशा खाना 2 की सजा, फिर आप अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, मैं हैरान होता हूँ उस बात पे, क्या लीगल टीम की नाकामी नहीं है, क्या लीगल टीम इनकॉम्पिटेंट नहीं है? लीगल टीम इंसान है, और लीगल टीम का स्टेमिना बहुत ज़बरदस्त है, मगर उतना अच्छा नहीं है जितना इमरान खान साहब का है। उनको तो मैंने कहा ना, हैट्स ऑफ टू हिम, क्योंकि वो तो जेल के अंदर है, हम तो बाहर हैं मुकदमे लड़ते, मगर 300-350 केसेस को लड़ना ये रियलिस्टिक नहीं है, ये लीगली मुमकिन नहीं है, मगर किया है। तो 300-350 काफ़ी है, अब 400-500 का फिगर ना ही टच किया जाए तो मेरा ख्याल है बेहतर है। सो शाहरुख अर्जुमन साहब वाला केस 100% इक्विटल का है। जब एक केस बार बार उसमें जमानतें हो चुकी हैं, और बार बार किस्तों में, देखें वो किस्तों में केस नहीं चला करते कि आज सिर्फ इस तोहफे की हद तक, देने वाला भी एक, लेने वाला भी एक, गवाह भी वो, सिर्फ जज बदल बदल के आते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बदल बदल के आती हैं। इसी को हम अब्यूज ऑफ पावर, इसी को हम अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, और इसी को हम बैड फेथ कहते हैं तफ्तीशी एजेंसीज का, इसी को हम कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर कहते हैं, कि पाकिस्तान की तमाम तफ्तीशी टीमें, तमाम एजेंसीज एक ही क्राइम को लेकर बैठी हुई हैं कि अब हमारी बारी और अब हमारी बारी। सो मेरी तरफ से आज इतना ही। बाकी आपने एक सवाल ले रहे हैं सर, 2 साल से FIA, नैब और सरकार मैदान में है, आप भी मैदान में हैं उनके अगेंस्ट। 2 साल में जितने भी केसेस हुए, आपने खुद कहा कि 3 केसेस में आपने इन्हीं अदालतों से रिलीफ लिया, बावजूद नामसाइद हालात के आप ये केसेस लड़ते रहे और इन्हीं अदालतों से आप रिलीफ भी हासिल करते रहे। क्या वजह है कि अब आपका जस्टिस सिस्टम पर से एतमाद उठता हुआ नजर आ रहा है और आप कह रहे हैं कि अब इंसाफ की उम्मीद नहीं है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको समझ आएगी। अडियाला में अंदर जाना, दरवाजा खोलना आसान है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे बहुत टाइटली बंद है इमरान खान साहब के लिए। चीफ जस्टिस साहब ने भी वो ताला लगाया हुआ है, रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी लगाया हुआ है, फिक्सिंग ब्रांच ने भी लगाया हुआ है। सो अदलिया को सिर्फ दरवाजे खोलने हैं। मेरा ख्याल है ये दरवाजे खुलेंगे तो जजेस भी अंदर ही बैठ के काम करेंगे, ना कि ये कि सड़क क्रॉस करके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो आप मेरे इल्म में इजाफा कर रहे हैं, अगर बना भी हो, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात पे, कि एक दफा कर लो भाई, एक ही दफा कर लेना, मुनासिब है। बार बार मोनोटोनस, बोरिंग, हम कोई अंदर एंटरटेन होके आ रहे हैं, बोरिंग, वही गवाह, वही जज, वही इल्जाम, सिर्फ जज बदल के सजा मुख्तलिफ करके सजा के प्रोसेस को लंबा करना है। मैंने तो आपके आगे एक बड़ा सिंपल मौकफ रखा है, 2.5 सालों में एक ही केस चल रहा है, नहीं, वही केस एक नया दायरा आ जाता है, हम करेंगे, ऐसे नहीं होता। अच्छा सर, कौमी अदालती पॉलिसी कमेटी ऐसे रूल्स नहीं देखे, पहली दफा सुन रहा हूँ जो आप फरमा रहे हैं। बास केसेस की प्रायोरिटी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा आप ही से सवाल है, खातून की जमानत को रोक कैसे सकते हैं? वो रुक कैसे सकती है 10 महीने? इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा। फिर ना क्यों देखी जाती है, ना बारी देखी जाती है, बच्चों का, खवातीन का, बूढ़ों का और बड़ों का। इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं उन सबसे ज्यादा फिजिकली फिट है, ये हकीकत है, आपसे भी ज्यादा फिट है, मगर 73 साल के एडवांस स्टेज के। एज को मद्देनजर रखा जाता है फिक्सिंग में, एक शख्स की क्या उम्र है, फिर इसको भी मद्देनजर रखा जाता है कि 250, 300, 400 केसेस में झूठे साबित हो गए हैं तो इस केस को प्रायोरिटी दे दो, केसेस को प्रायोरिटाइज किया जाता है। मगर आपका जो सवाल का जवाब है ना, ये नहीं कह रहे झट मंगनी पट प्या, हमें ये सजा लिए हुए 10 महीने हो गए, हम कह रहे हैं जमानत। अब सलमान सफदर साहब ने जो भी बात की कि कितने केसेस ये चला चुके हैं, हम हमारी फैमिली भी और इमरान खान भी सलमान सफदर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इनको पता है कि कई सजाएं पहले लिखी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने पूरा केस मुकम्मल तौर पे, हमारे लॉयर्स ने उसका रिकॉर्ड कभी नहीं कहीं जाएगा, रिकॉर्ड पे हैं। और जैसे मेरा ख्याल है, ये इमरान खान का मैसेज नहीं है, वैसे हम बता दें कि शुरू से इनका ख्याल था कि, क्योंकि पहले दिन से मैसेजेस आना शुरू हुए थे कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, आप चुप करके बैठ जाएं, केसेस ख़त्म कर देंगे, 300 केसेस बना दिए। और कोई नॉर्मल आदमी होते हैं ना, तो उन्होंने कहना था, डर जाना था 300 केस देके
और उन्होंने कहना मैं इसका सामना नहीं कर सकता, बेहतर है कोई डील कर लें। इमरान खान ने कहा था शुरू से कि मैं अपने सारे केसेस का सामना करूंगा क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ और मैं इसलिए इन केसेस का सामना करूंगा। और हमारे लॉयर्स की टीम सलमान सफदर साहब ने इसको लीड किया है, इन्होंने बड़ी फाइट की है और केसेस जो हैं उनका ख्याल ही नहीं था कि यहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि जैसे ही वो पहुँचना शुरू हुए उनकी आखिर आना शुरू होती है। और सलमान सफदर साहब ने ये, क्योंकि ये अभी केस चल रहा है तो ये शायद लॉयर्स नहीं कर सकते, मैं आपको बता देती हूँ कि जेल के ट्रायल के अंदर एक विटनेस झूठा साबित हुआ है, दूसरे जो 2 विटनेस थे ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान, उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन है कि ये हार घर नहीं गया, ये जमा कराया गया है, उसकी उन्होंने खुद तस्दीक की है कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है जो सिग्नेचर्स के साथ है, उन्होंने तस्दीक की है कि ये बिल्कुल सही है। और आज जो वो क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की भी जो इन्वेस्टिगेशन उनकी भी जो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही थी, उसमें भी प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस से ये केस बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिकॉर्ड पे आकर हमें पता है तसल्ली से कि ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन क्योंकि इमरान खान कहते हैं, यहाँ पे इमरान खान ने, आगे मैं इमरान खान का मैसेज देती हूँ, इमरान खान ने कहा कि इन्होंने सजाएं पहले ही लिखी हुई हैं, इनको ये भी पता है कि 10 महीने 9 महीने से ये जो जब से चीफ जस्टिस 26वीं तरमीम के बाद हाईकोर्ट के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लाए गए, इन्होंने एक चीज़ पे बड़ी मेहनत की है कि इमरान खान का केस डेट्स देने के बावजूद इन्होंने कई दफ़ा डेट्स दी और आप कई हमारे जो सहाफ़ी हैं ये भी उधर मौजूद होते थे और कई वजूहात की वजह से उन्होंने ये डेट बार बार कैंसिल की। कभी प्रोसिक्यूशन नहीं थी, कभी जज की तबीयत ख़राब थी, या सब ने खुद देखा था, जबकि सारे लेजिस्लेचर्स भी उधर मौजूद होते थे। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि 25 तारीख को जो कल पड़ती है, कल को डेट अलकादिर की हाई कोर्ट में लगी हुई है। और जैसे सलमान सफदर साहब ने कई दफ़ा कहा है कि ये तो एक दिन में फ़ौरन बेल हो जानी चाहिए, ख़ास तौर पर बुशरा बीबी की, क्योंकि वो खातून है और वो इसमें सिर्फ क्या है एडिंग एंड अबेटिंग है, तो जो जिसके लिए उनको ये मजीद 10 महीने जेल नहीं बैठना चाहिए था। तो ये तो हमें सबको पता है कि पहले अलकादिर में पहले तोशाखाना 2 में सजा होगी, फिर जाके अलकादिर में बेल मिलेगी। तो ये तो आप सारों को पता है, आप इसकी स्क्रिप्ट इसी तरह ही चलेगी, ये देख लेना। ये तो हो गया केस। अगला जो पैगाम है वो इमरान खान ने, और आज बहुत दुखी थे और बड़े दुख का इजहार किया है, जो तीरा में बच्चे और ख़वातीन की शहादत हुई है वहाँ पे, और उन्होंने कई दफ़ा आके इस चीज़ पे बात की और उन्होंने ये कहा कि मैं 1 साल से इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहा हूँ, बारी बारी पैगाम भिजवा रहा हूँ कि देखें यहाँ ऑपरेशन ना करें, यहाँ पे कोलैटरल डैमेज होगा और कोलैटरल डैमेज के नतीजे में जो नफ़रतें पैदा होती हैं, और जब नफ़रतें पैदा होंगी तो जो दहशतगर्दी है उसको तूल मिलेगी। तो आपने, इसलिए मैं 1 साल से कह रहा था, और उसका नतीजा ये हुआ है कि इन्होंने केपी हुकूमत को ट्रैप कर दिया है। और अगली चीज़ उन्होंने ये कही कि देखें कि जब मैं कह रहा हूँ कि दहशतगर्दी बढ़ेगी कोलैटरल डैमेज से, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान का हवाला दिया। उन्होंने कहा जब हमारी हुकूमत थी तो जो प्रेसिडेंट गनी था, उनके जब एम्बेसडर हमारे पास आए उनकी हुकूमत में, उन्होंने आके बताया कि जो हमारी दहशतगर्दी बढ़ी तब है जब बेगुनाह लोग इन ऑपरेशंस में, जब वहाँ पे अफगानिस्तान में होते हैं, तो जब बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, तो उससे दहशतगर्दी बढ़ी है। और इसी तरह उन्होंने कहा कि जब करज़ई की हुकूमत थी, उसने अमरीकनों को कहा कि जब आप ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे हमारे अंदर, तो 90% जो तालिबान के साथ लोग गए हैं वो अपने गुस्से का हज़ार करते हुए, क्योंकि वहाँ नफरतें बढ़ी हैं, क्योंकि बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। इमरान खान ने कहा कि देखें, आसिम मुनीर को कहा कि देखें जैसे ही आप आए थे, आपने सबसे पहले आपने इनके अफगानिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे दी, धमकियाँ दी, उसके बाद आपने वहाँ पे जो लोग पाकिस्तान में अफगानिस्तान के लोग थे उनको आपने बड़े जल्दी में और बड़े अच्छे तरीके से नहीं, धक्के देके तकरीबन आपने पाकिस्तान से निकाल दिया। उसके बाद 2 ड्रोन हमले किए। कहते कि आपने जब हमारी हुकूमत थी, जब हम प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने यहाँ इस किस्म का कोई ऑपरेशन होने नहीं दिया था। हमारी कोशिश थी कि यहाँ पे अमन आए। अफगानिस्तान हमारे साथ बरादरान मुल्क था, हमने उनके साथ भी बात की और हमने यहाँ पे अमन लेकर आए, ताकि हमने यहाँ पे इसको बड़ा मुश्किल से, बड़ा वक्त के बाद यहाँ पे अमन लेकर आए थे। अब ये जो सिचुएशन अब बन गई है, जबकि यहाँ पे आप ऑपरेशन से आपने 2 मकासद उन्होंने कहा आसिम मुनीर अचीव करना चाहते थे। एक ये था कि बाहर के मुल्कों को कहें कि आप मुजाहिद हैं जो दहशतगर्दी ख़त्म करेंगे, और दूसरा जो मकसद था कि केपी की हुकूमत को, जो पीटीआई की हुकूमत है, उसको डिस्टेबलाइज किया जाए, उसकी गवर्नेंस को कमज़ोर किया जाए। और ये 2 मकासद हैं, दो मकासद आपने इस ऑपरेशन से, इस वजह से आपने ये ऑपरेशन जो शुरू किए हैं, इसका ये मकसद था। अब केपी हुकूमत तो ट्रैप हो गई है, लेकिन यहाँ पे हमें दहशतगर्दी रोकनी है, इमरान खान ने कहा।
और इसलिए उन्होंने आसिम मुनीर को कहा कि देखें, आप सारे मुल्कों में, फ़र्क मुल्कों में इस वक्त ट्रैवल करते हैं, आपको असल में सबसे पहले जब आप आए इक़्तिदार में, आपको जाना चाहिए था अफ़गानिस्तान। इनके साथ हमारा 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है। हमें वहाँ जाकर आपने, इस वक्त अगर आपको दहशतगर्दी के खदशात थे, उनके साथ बैठना चाहिए था। और इमरान खान ने फिर से कहा है कि 4 लोगों की ज़रूरत, 4 इसमें ज़रूरियात हैं अमन के लिए। एक पाकिस्तान की हुकूमत, एक अफ़गानिस्तान की हुकूमत, एक अफ़गानिस्तान के लोग और एक मुकामी लोग, इस इलाके के मुकामी लोग। इन सब को मिलकर अमन लाना होगा। और अमन के लिए अभी मैं वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर वहाँ जाएं, अफ़गान हुकूमत के साथ बैठें, वो हमारे मुस्लिम बरादर मुल्क हैं, उनके साथ बैठें, अपनी हुकूमतें दोनों साथ बैठें और आप वहाँ पे ऑपरेशन बंद करके यहाँ पे मिलकर आप इस इलाके में अमन लेकर आएँ। और ये इमरान खान का मैसेज था, आखिरी जो उनकी रिक्वेस्ट थी कि यहाँ अमन के लिए काम करना है।